हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशंस। आप सबों का स्वागत है। और आज हम लोग फिर एक बार हाजिर हो गए हैं यहाँ पर जीएस टेस्ट सीरीज लेकर के। और आज जीएस के हम लोग जिस सेगमेंट की बात करने वाले हैं उसका नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आज के सेगमेंट में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 50 प्रश्नों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए ये भी देख लीजिए आप, लाइव पेड क्लासेस दक्ष एजुकेशन के द्वारा चलाई जा रही है टीचमेंट ऐप पर। याद रखिएगा, टीचमेंट ऐप पर पेड क्लासेस हैं। एसएससी जीएस के लिए स्पेशल ये बैचेस हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस रिकॉर्डेड उन क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा और क्लास नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ठीक लगे तो जल्दी जल्दी इस बैच के लिए इनरोल करवाइए, क्योंकि पढ़ेंगे तब तो टेस्ट सीरीज देंगे, बिना पढ़े टेस्ट सीरीज देने से कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। अगर इस बैच के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें अपना नाम और बैच का नाम क्या लिखेंगे, एसएससी जीएस पेड क्लासेस। एसएससी जीएस पेड क्लास है बैच का नाम। अपना नाम लिख करके इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, आगे की प्रक्रिया आपको वहां पर बता दी जाएगी। फी आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही नॉमिनल सा फी रखा गया है। तो चलिए अब आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पर रहा आज का पहला सवाल। तो चैंपियंस, पहला सवाल जो है वो पहला सवाल ही मैचिंग करने का है, सुमेलित करने का है। इस प्रकार के प्रश्न एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जाएंगे भी। आप देख रहे हैं इसमें तीन युद्धों के नाम दिए गए हैं। पलाशी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में और बंगाल का युद्ध 1770 में। एक तरफ दूसरी सूची में लिखा गया है रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटाट और कर्टियर। इसको सुमेलित करना है। तो देखिए मैं सुमेलित कर दे रहा हूं। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और इसमें वेंसीटाट नामक अधिकारी भी था। बंगाल का युद्ध 1770 में जो हुआ था उसमें कर्टियर नामक अधिकारी था। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। और प्रश्न संख्या 2 जो है वो ये कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया प्लासी की लड़ाई में, जो 1757 में हुई थी। आप सबों को मालूम होगा, बेहद ही आसान सा प्रश्न है ये। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था। तो भाई बक्सर के युद्ध में जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। चौथा प्रश्न है, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला। वैध नहीं, यहाँ द्वैध होना चाहिए। एक्चुअली बंगाल का द्वैध शासन है ना, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी, विकल्प सी जो है उसका सही जवाब होगा। 1765 से 1772 तक चला। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली होगा, लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस जिसको कहा जाता है, को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। चार विकल्प आपके सामने। अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब या मैसूर का राजा। सही जवाब क्या है, सही जवाब है हैदराबाद का निजाम। छठा प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वो प्रथम वॉइसरॉय कौन था। सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। आठवां प्रश्न है, राज्य क्षय या हड़प नीति या जप्ती सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी। चार विकल्प दिए गए हैं, हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिक और डलहौजी। सही जवाब क्या है, आप लोग इसका जवाब बता सकते हैं। सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। राज्य हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
9वां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? 4 विकल्प दिए गए हैं, गुरु हरि राय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था ये। सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। 10वां प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डाक व्यवस्था किसके समय आरंभ हुई? सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी के समय आरंभ हुई। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? खालसा पंथ का प्रवर्तक कौन था एक्चुअली, इसका ये भी तो इस तरह से पूछा जा सकता है। सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो अभी आपने देखा सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच वो युद्ध हुआ था, प्लासी की लड़ाई, तो लॉर्ड क्लाइव इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेजली, ये लाई हर जगह लिखा गया है, ये होगा लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब या मैसूर के राजा या बंगाल के नवाब? सही जवाब है 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 4 ने डी, और 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। और हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले किया था, अवध के नवाब ने भी किया और मैसूर के राजा वडियार वंश वालों जो हैं उन्होंने भी किया है। आगे बढ़, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए, अरेंज करना है इनको। इस प्रकार के प्रश्न भी एसएससी आजकल काफी पूछ रहा है, अरेंज करने वाला। इसमें देख लीजिए इसका आंसर कौन सा होगा। चारों को ध्यान से देखिए, नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगदेव। अगर आपने सभी सिख गुरुओं के बारे में पढ़ रखा है और सीक्वेंस याद कर रखा है तो ही ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो तुक्का मारने से तो गलती हो जाएगा। चलिए इसका सही जवाब मैं बता दे रहा हूँ, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह। सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, किन किन के बीच हुई थी? तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की सरकार के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए जल्दी। 4 विकल्प है, मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में और बॉन्डीवास में। सही जवाब क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम में मृत्यु हुई थी। हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? विकल्प देखिए, झांसी, नागपुर, ट्रावनकोर। नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी, नागपुर और सतारा। 19वां प्रश्न, ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल का नाम बताना है। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिन्होंने इसको हटाने में अपना योगदान निभाया। सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। वडियार वंश के शासक कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे वडियार वंश, तो याद रखिएगा। वडियार वंश के शासकों को ही हरा करके हैदर अली ने मैसूर पर अपना कब्जा किया था और हैदर अली और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद यह मैसूर वापस से वडियार वंश को मिला। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, कब बनाया गया था जल्दी बताइए। 22वां प्रश्न का जवाब क्या होगा? सन 1758 में बनाया गया था, 1758 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग? सही जवाब क्या होगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया? द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया? 4 विकल्प हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड रिपन। सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा लॉर्ड नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या मराठों ने? सही जवाब होगा मराठों ने। अगर आप अपकमिंग एसएससी की किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या जीडी हो,
क्या आप रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो जीएस टेस्ट सीरीज जरूर देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि वे भी देखें। जीएस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य है हमें अधिक से अधिक स्कोर करना है जीएस में, जीएस में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है और उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही एकमात्र ब्रह्मास्त्र है। तो चैंपियंस, प्रैक्टिस से मुंह ना मोड़िए, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी मन ना करे तो भी कीजिए और मन करे तब तो कीजिए ही। रोज हम लोग वीडियो के माध्यम से 50 जीएस के प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में। आप सब इसको जरूर देखिए, दोस्त मित्रों सबको बताइए, वे भी देखें और इसका फायदा प्राप्त करें। कभी ऐसा अगर हो कि आपको कोई सवाल इसमें नहीं समझ में आ रहा है या उसका उत्तर में कोई गड़बड़ी लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उससे भी दिक्कत हो रहा है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ स्क्रीन पे लिखा रहता है, उस पर अपने नाम के साथ उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। एसएससी की तैयारी, एसएससी में विशेषकर जीएस की तैयारी के लिए आप हमारे ऑनलाइन लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में वीडियो के शुरुआत में बताया गया है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि क्यों महत्व का था बताइए। देखिए चार विकल्प क्या क्या है। इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, नहीं ये तो नहीं होगा। इसने भी बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण, ये ठीक लग रहा है। एडमिरल वाटसन कर्नल, ये सही सब नहीं होगा। सरहद अगला से मारेगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। अगला प्रश्न चलते हैं 27वें नंबर पर। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, उद्देश्य क्या था। चार विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, भारत में जन साक्षरता का विकास करना, निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। सही जवाब सोच के बताइएगा बॉस। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना इनका उद्देश्य था। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। देखिए कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिलाया गया था, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिलाया गया था। देखिए जीएस बैच के बारे में आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और नाम और बैच का नाम लिख करके व्हाट्सएप के बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। ये बैच टीचमेंट ऐप पर चलाया जा रहा है। 29वां प्रश्न है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया। आदि ग्रंथ जो इनका एक पवित्र पुस्तक है सिखों की, उसका संकलन किसने किया। सही जवाब होगा गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो आप सभी जानते हैं 1835 का मैकाले मिनट, मैकाले मिनट जिसको कहा जाता है, उससे आधुनिक शिक्षा की नींव उसको माना जाता है। 31वां प्रश्न है, सही कालानुक्रम बताना है। रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटार्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स और कर्टियर। देखिए देखिए सही जवाब बताइए क्या होगा। सही जवाब होगा 1, 2, 4 और 3। 1, 2 उसके बाद 4 उसके बाद होगा 3, मतलब ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, उपर्युक्त तीनों। सही जवाब क्या होगा, आपको क्या लगता है। सही जवाब क्या डी नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ध्यान से देखिएगा, इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। किसके कार्यकाल में। चार विकल्प दिए गए हैं, चार वायसरायों के नाम, मेयो, डलहौजी, कैनिंग और डफरिन। सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया, पोस्टल जो टिकट्स होते हैं उसका आरंभ करवाया। सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। ये श्रेय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, याद रखिएगा। सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करने का क्रेडिट जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था।
सुजाउद्दौला, सादत खां, बुरहानुल मुल्क, सफदरजंग और शेर खां। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सादत खां बुरहानुल मुल्क ने अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में ये अंग्रेजों से पराजित हुए? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इसका सही जवाब होगा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और तीसवां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? मतलब 1757 में पूछा जा रहा है कि 1757 में मुगल सम्राट कौन था? सही जवाब होगा अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। 39वें प्रश्न पर चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी पूछा जा रहा है, सही जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स भी कहा जाता है। 40वां प्रश्न है, नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था? चार विकल्प दिए गए हैं। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया था, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया था, और काला कारावास से ब्लैक होल की जो घटना है। सही जवाब होगा इसका अंग्रेजों ने व्यापार में जो छूटें उनको मिली हुई थी उनका दुरुपयोग किया था। 41वें प्रश्न पर आते हैं, प्लासी के युद्ध में कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्नलिखित में से कौन से थे? चार विकल्प दिए गए हैं। मोहन लाल, राय दुर्लभ, राजबल्लभ, मीर मदान और खादिम खान। चार विकल्पों में से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। एक में क्या है मोहनलाल और 4 में है खादिम खान। इन लोगों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था, नवाब का साथ दिया था युद्ध में। काल कोठरी की जो घटना है जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मारे गए, वो कहाँ हुई थी ये घटना? ये घटना याद रखिएगा कलकत्ता में हुई थी। ये घटना कलकत्ता में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की घड़ी काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? चार विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। चार विकल्प दिए गए हैं, कौन कौन है? पहला है नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन ने कहा कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। स्टेटमेंट याद रखिएगा। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को या द्वैध शासन काल के राज्य को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी है? डाकुओं का राज्य। चार विकल्प दिए गए हैं, जदुनाथ सरकार, के एम पनिकर, ताराचंद और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, के एम पनिकर। के एम पनिकर ने भारतीय इतिहास को जो 1765 से 1772 के बीच का है गुंडों का राज्य कहा था। 45वें प्रश्न पर आ गए हैं हम लोग, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? चार गवर्नर जनरलों के नाम और अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, लॉर्ड डलहौजी हैं, हेनरी लॉरेंस हैं और लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद का उपदीवान किसे बनाया गया था इलाहाबाद की संधि के बाद? सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? बिहार का नायाब दीवान आप जानते होंगे, बीपीएससी का अगर एग्जाम आपने दिया होगा या बिहार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। राजा सिताब राय को इन्होंने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाहजूदा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद
से और शेर अली से। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाह सूजा से। कोहिनूर हीरा जो है महाराजा रंजीत सिंह ने शाह सूजा से प्राप्त किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 49 पे। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटरनोवा के युद्ध में हराया, पोटरनोवा के युद्ध में किसने हराया था हैदर अली को? ऑप्शन नंबर बी होगा, सर आयरकूट ने। सर आयरकूट ने हराया था। 50वें नंबर का, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो यहाँ इन सभी विकल्पों में उनके उत्तराधिकारी होंगे खड़क सिंह। खड़क सिंह, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर बी होगा खड़क सिंह। इस प्रकार आज के सेशन में हमने 50 प्रश्नों को डील किया है। ये 50 प्रश्न आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित थे। आइए आगे बढ़ते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए चैंपियंस, लॉकडाउन खुलने का, कॉलेज इंस्टीट्यूट खुलने का इंतजार मत कीजिए। जहां से नॉलेज मिल रहा है उसको गेन करने की कोशिश कीजिए। पढ़िए, खूब पढ़िए, बार बार पढ़िए और इतना पढ़िए कि सफलता आपको हासिल हो जाए तय समय में। आगे बढ़ते हैं। दक्ष एजुकेशन के द्वारा आप सभी की सुविधा के लिए ये सभी अभी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप इनको ध्यान से देख लें। 1 2 3 4 5 5 क्लासेस लाइव चलाई जा रही हैं, लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस के जरिए दक्ष एजुकेशन के चैनल पे लाइव। आप इनसे जरूर जुड़ें अब, और इनके बारे में अपने मित्र, दोस्त और रिश्तेदारों जो पढ़ते लिखते हैं उनको भी बताएं। सेशन में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।